Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो मेरा टॉपिक है गाइस वो है ट्विन फेम जर्नी में ट्विन फेम सोलमेट कार्मिक एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, उस बारे में हम बात करेंगे। ये जो ट्विन फेम जर्नी है ना, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ट्विन फेम जर्नी जो है ये एक गॉड गिफ्टेड जर्नी है। ठीक है, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, सब प्री प्लान होता है। और किस स्टेज पे ये जर्नी हमारी लाइफ में आएगी उसके बारे में भी सबसे पहले बना होता है। ठीक है, ट्विन फेम जर्नी ये एक ऐसी जर्नी है जो सोल टू सोल जर्नी होती है, राइट। जिसमें बार बार गिरना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ता है। ज़िंदगी को जीने का जो नज़रिया होता है इंसान का वो बार बार बदल जाता है। ठीक है, और जो एक ट्विन सोल्स होती है ना, उसको एक हाथ तक टूटना होता है और उस हाथ के बाद जो उसका जो नया रूप निखर के आता है वो सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं, राइट। यही है ट्विन फेम जर्नी। और इसमें ये होता है कि जो आपके इतने सालों से बिलीव बने हुए हैं ना, उनकी कंडीशनिंग की हुई है ना, उनकी डे कंडीशनिंग करने का टाइम आता है। जो गलत धारणाएं हमारे समाज में होती हैं उनको बदलने के लिए ये जर्नी आती है। ठीक है, तो ये ट्विन फेम जर्नी में जो भी लोग आपसे मिलते हैं, ठीक है, और वो अपना अलग अलग एक प्ले करती हैं रोल। ठीक है, जैसे इस ट्विन फेम जर्नी में जो एक सोल होती है उसके फिज़िकली मेंटली सोल लेवल पे और एक स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकनिंग होती है। ठीक है, ये इसके 4 स्टेजेस हो जाते हैं जिस पे इसकी अवेकनिंग होती है। ठीक है, और इस अवेकनिंग में जब एक इंसान आता है तो उसकी लाइफ में बहुत से लोग होते हैं जो उसको इस जर्नी में कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ ज़बरदस्ती इसमें धकेल देते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं जो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी जो भी इस जर्नी में ट्विन फेम जर्नी में ट्विन सोल्स की सपोर्ट में जो भी लोग आते हैं बेसिकली वो उनकी सोल ग्रोथ के लिए आते हैं और उनकी सोल ग्रोथ को ही पेश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगी कि जो ट्विन फेम जर्नी है ये हमारे इतिहास में स्टार्टिंग से ये बहुत पुरानी है। ठीक है, इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं जो भी हैं वो हमें हमारे ग्रंथों में मिल जाते हैं, वेदों में मिल जाते हैं कि इसमें कैसे सोल टू सोल होता है। सबसे पहले तो आपको जो एग्जांपल होगी वो शिव एंड शक्ति के रूप में है कि हाँ, उन्होंने एक दूसरे को जन्मों जन्मों तक वेट की पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। ठीक है, उस चीज़ को पेश करते हैं। फिर कृष्ण और राधा जी आ जाती हैं। ठीक है, फिर इस 3D वर्ल्ड में राम और सीता जी जैसे अपने अपने कर्मों का हिसाब करते रहती हैं। और जो ट्विन सोल्स नहीं मिल पाती वो हमारे कृष्ण जी और मीरा जी राधा जी के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्विन फेम्स जर्नी के बारे में जो हमारे इतिहास में है। ठीक है, और कई लोग ये कहते हैं हाँ जी हाँ ट्विन फेम जर्नी है, ये बाहर से आई, अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से इसको बनाया है। ये एक गलत बात है क्योंकि उन्होंने हमारी ही सभ्यता को इतनी अच्छे से और संभाल के रखा। ठीक है, और हमें उसे जिस नए रूप में दिया है हम उसको देख के हैरान हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने घर की चीज़ की कभी भी कदर नहीं करते और जो चीज़ हमें बाहर से मिलती है या जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है हम उसकी वाहवाही करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें उनका थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने हमारी ही सभ्यता से हमें ही मिलवाया है, राइट। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है ट्विन फेम। ट्विन फेम कौन होते हैं? ट्विन फेम होते हैं एक बॉडी में 2 बॉडीज़ होती हैं, उनमें एक सोल होती है। ठीक है, एक का मिरर इफ़ेक्ट होता है सामने वाले पे। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को जी रहे होती हैं। फ्लेम होती है, कभी आप फ्लेम को ध्यान से देखना तो फ्लेम में 2 साइंस नज़र आते हैं। ठीक है, एक येलो सा होता है और एक रेड सा होता है। और जब हम उस फ्लेम को मिरर के आगे रखते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर में आता है, राइट। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स का काम। जो ट्विन फ्लेम है वो हम अपने सोल को मिरर कर रहा होता है, उसकी कमियों को वो जी रहा होता है और उसकी कमियों को एक दूसरे दोनों जी रहे होते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो मिलना होता है वो ऐसा होता है कि ये जब भी
कितनी भी भीड़ में मिलते हैं तो इनको मिलने के बाद एक अजनबी इंसान ऐसा लगता है कि जिसके साथ इनका जन्म जन्म का रिश्ता है और ये कब से उसकी वेट कर रहे थे, ठीक है। और जब वो इंसान उनके सामने आता है तो उन्हें ये लगता है कि ये वही इंसान है जिसको मैं सपनों में देखती थी और अपनी मन्नतों में मैंने मांगा है। वो बिल्कुल सच्चा रूप आपके सामने आ जाता है तो आप सरप्राइज़ हो जाते हो एक दूसरे को देख के, क्योंकि ये एक ही सोल होती है। और जब एक दोनों दूसरे के सामने आती हैं तो इसको हम कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स का मिलना, फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग, ठीक है। और जब ये मिलते हैं एक दूसरे से तो इनकी इतनी ग्रोथ होती है हर लेवल पे, फाइनेंशियली, सोशलाइज, और मतलब कि हर रिलेशनशिप में हर तरह से इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है एक दूसरे को मिलने से ही। तो इनको ये लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी चार्म से कम नहीं हैं। अगर उसने उसको टच किया है, जैसे वो उसके लिए पार्ट्स हो जाता है कि वो उसको टच करेगी तो उसकी हर विश फुलफिल हो जाएगी। अगर वो उसके लिए पार्ट्स हो जाता है कि उसको करेगी तो उसकी हर विश फुलफिल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उनके जो सपनों में होता है हकीकत का रूप लेके जब सामने आता है तो इंसान बहुत खुश होता है, ठीक है। और जब ये ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनको लगता है कि जो इतने सदियों से खालीपन था उसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी और अब उनको दुनिया की कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए, ठीक है। पर जब ये ट्विन फ्लेम आते हैं जिस एनर्जी से आते हैं एयर साइंस से आते हैं और एयर साइंस से ही चले जाते हैं, तब सेपरेशंस का पीरियड आता है वो बहुत, उसमें ये होता है कि ये जो ट्विन फ्लेम है ये विलन के रूप में नज़र आ जाता है, राइट। तो पर जब इस जर्नी में थोड़ा थोड़ा आगे काम करते हैं तो ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम होता है जो वो एक वैसे कर सकते हैं कि जैसे एक फेस पे स्माइल लेके आने का काम करता है, हर दुख से हर दर्द को सहने की हिम्मत देता है, ठीक है। और नंबर 2 पे आते हैं इसके सोलमेट्स। ये जो सोलमेट्स होते हैं ये भी ट्विन फ्लेम के जैसे ही होते हैं, हमारे सोल के ग्रोथ में हमारा हिस्सेदार होते हैं। जब भी कभी हमें कभी भी कहीं भी हमें ये लगता है कि अब ये हमारा काम नहीं हो रहा, कैसे होगा, तो डिवाइन एंजल्स हमारे लिए कोई सोलमेट्स भेजते हैं जो हमें इस टेंशन से बचाते हैं और वो इंसान के रूप में हमारे साथ होते हैं। ये सोलमेट्स होते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, ठीक है। पर इनका जो मेन काम होता है वो आपके ग्रोथ में आपके हिस्सेदार करने का होता है। सोलमेट्स वो होते हैं जो आपके, अगर आप गलत हो तो गलत को गलत बोलेंगे, अगर सही हो तो सही को सही बोलेंगे। ये आपके फुल ऑफ स्पॉट में होते हैं, राइट। क्योंकि इस जर्नी में हमें सोलमेट्स की भी ज़रूरत होती है जो हमारी सोल को टाइम टाइम पे सपोर्ट करते रहते हैं कि हाँ, और हमारे जो गाइड्स होते हैं वो हमें ये बताते रहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। और हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं और उनके साथ हमारे सोलमेट्स की वाइब्रेशन मैच हो जाती है। सो ये भी हमारे लिए इस जर्नी में बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सोलमेट में ये आते हैं, हमें सोल फैमिली भी आ जाती है जिनसे हम इस जर्नी की नॉलेज लेते हैं, जो हमें इस जर्नी में गाइड करते हैं, हमारे इस जर्नी को आसान बनाते हैं, राइट। तो नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे कार्मिक्स। कार्मिक्स जो होते हैं, आफ्टर ऑल लोग कहते हैं कि जो कार्मिक होते हैं बहुत बुरे होते हैं, फेलन होते हैं, बट नहीं, आपकी ग्रोथ के लिए कार्मिक का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कार्मिक नहीं होंगे तो आपके जो कर्मा है वो क्लियर नहीं होंगे। अगर कर्मा क्लियर नहीं होंगे तो आप इस जर्नी में नहीं आ सकते, ठीक है। वो जो कार्मिक होते हैं वो इतने रूड, इतने हार्ड होते हैं कि आपको जो सोल होती है उसको एक घुटन में लेके आती हैं, ठीक है। पर उस वक्त हमें पता नहीं चलता, उस वक्त हमें ये जो कार्मिक होते हैं ये दुनिया के सबसे खतरनाक लोग लगते हैं, ठीक है। हमें उनके साथ एक छत के नीचे रहना में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये जो कार्मिक होते हैं ये हमारी सपोर्ट नहीं करते, ये हमें हर तरफ से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे सोल को इतनी घुटन देते हैं ना कि इंसान एक बार ये कहता है कि हाँ, मेरे लिए जीने से ज़्यादा मरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक इंसान को ये घुटन देते हैं, ठीक है।
पर जब इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है तब उसको ये जो कार्मिक होते हैं ये एक ऐसे इंसान के रूप में आते हैं जो उसे लेसन्स देते हैं लाइफ के। ठीक है, हर एक सिचुएशन को हमें ऐसे लेना है कि ये हमारे लिए एक लेसन है, और जब हम उससे एक लेसन की तरह लेते हैं और उसको आगे देखते हैं तो वो हमें सच में यही एक सीख देते हैं कि ज़िंदगी को जीने का नज़रिया ये है। कार्मिक हमें रियलिटी से मिलाते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तुम समझते हो। तुमको दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे और उनके साथ हर तरह से तुम्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मेरी नज़र में तो ये है कि कार्मिक भी आपके फ्रेंड होते हैं, आपकी सोल ग्रोथ में उनका भी बहुत हिस्सा होता है और उनका भी थैंक्स करना ज़रूरी होता है कि अगर कार्मिक नहीं होते तो वो आपको आपकी आत्मा से नहीं मिलवाते। ठीक है, और अगर कार्मिक नहीं होते तो ये ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में कैसे आता है। तो ट्विन फ्लेम से ज़्यादा फर्स्ट इम्पोर्टेंस कार्मिक को दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और उसके बाद होती है फ्रेंडशिप। अब इनकी जो ट्विन प्योर सोल्स होती है इनकी फ्रेंडशिप भी होती है। ठीक है, और इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं और ये अपने फ्रेंड के साथ इतने अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं कि वो फ्रेंड इनके सोल लेवल तक उनको जानता होता है कि इसमें क्या कमियां हैं, कैसे हैं। ठीक है, कई बार तो जो हमारे फ्रेंड होते हैं वही हमारा ट्विन फ्लेम होता है, पर उस वक्त नहीं पता चलता जब हम उसके साथ एक फ़न टाइम में होते हैं, मस्ती टाइम में होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हमें ये हमारा फ्रेंड जानता है उतनी अच्छी तरह से तो अभी हमें ट्विन फ्लेम भी नहीं जानता होता। तो ये हमें इतने अच्छी तरह से, अगर हम जिस फ्रेंड के साथ हम बहुत अच्छे से रहते हैं वो हमें शब्दों में भी बयान कर सकता है कि ये सामने वाला मेरी फ्रेंड कैसी है कैसी नहीं है। पर ये पता उस वक्त चलता है जब सेपरेशन पीरियड आता है। ठीक है, क्योंकि जब सेपरेशन पीरियड आता है तभी पता चलता है कि आपका फ्लेम कौन है। और इसमें रनर एंड चेजर की सिचुएशन तो आनी डेफिनेटली होती है जब आपको पता चल जाता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं और एक जैसे लोगों का इकट्ठे रहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा अपने पे काम करना पड़ता है और प्योर सोल्स बनना पड़ता है, इसीलिए उनमें ये सेपरेशन पीरियड आ जाता है। तो इन सब का हमारी लाइफ में फिज़िकली मेंटली जो भी होता है, इनका सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स को सोल्स के साथ अटैच करते हैं। ये एक सोल टू सोल जर्नी के रूप में सामने आ जाती है। तो इसके बाद एक इनका ये होता है कि इनके स्पिरिचुअल लेवल पे इनकी अवेकनिंग होती है। ये जो स्पिरिचुअल लेवल पे जब अवेकनिंग होती है गाइस, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब इतना सारा काम करने के बाद इंसान स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाता है तब उसे यूनिवर्स का ये जो प्लान है ना उसके बारे में समझ आती है और वो मन ही मन बहुत खुश होता है कि यूनिवर्स ने उसके साथ क्या किया। ठीक है, उसको तो लाइफ का हीरो बना कर रख दिया और ये जो दुनिया है जो इतनी ख़राब या इतनी बुरी लग रही थी उसे कुछ टाइम पहले, अब तो ये दुनिया बहुत अच्छी है। ठीक है, और इस चीज़ का सबक यूनिवर्स उन्हें देता है जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो तब उसे ये समझ आता है कि ये जो सामने इंसान उससे मिला था ये उनका सोल टू सोल सफ़र है और ये सब उसके सोल को सोल तक पहुंचाने के लिए उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। और इसी चीज़ को जो ऐसे बताती हूँ आपको मैं कि जब ये कृष्ण जी और माँ यशोदा जी थे ना, जब कृष्ण जी छोटे से बच्चे थे और उन्होंने मिट्टी मुंह में डाल ली थी। ठीक है, तब माता जी उनसे बोलते हैं कि अपना मुंह दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई है। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं खाई। वो अपना मुंह नहीं खोलता, पर माँ के कहने पर जब वो अपना माउथ ओपन करता है तो जो यशोदा माता जी होती हैं उनको उनके मुँह में पूरा ब्रह्मांड नज़र आ जाता है। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये ट्विन सोल्स को उसके अंदर के ब्रह्मांड से मिलाते हैं और जब वो अपने अंदर के ब्रह्मांड से मिलता है तो उसे सारी सृष्टि का नज़र आ जाती है कि क्या है ये डिवाइन ने उनके साथ क्या किया है। ठीक है, डिवाइन ने उनको एक ट्रायंगल रूप में
एक ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, जिसमें एक डिवाइन मैस्कुलिन है, एक डिवाइन फेमिनिन है। ठीक है, ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के सपनों का रूप उनके उभर के उनके सामने आता है, और उसको देख के उन्हें इतनी खुशी होती है कि वो सबके लिए हर चीज़ को करने के लिए, जितनी भी रुकावटें आती हैं सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, सब कुछ बदलने के लिए वो रेडी हो जाती हैं। और जब ऐसा करते करते वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तब ये जर्नी एक स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाती है। और फिर ये जो सोल्स होती हैं नॉर्मल, ये एक प्योर सोल्स में बदल जाती हैं, और उनको ये डिवाइन और यूनिवर्स का सारा खेल समझ आ जाता है कि डिवाइन ने कैसे इनको एक माया जाल में फंसाया था, और ये जो एक दूसरे के सामने है, ये इन्हीं के सपनों का, इन्हीं के मन्नतों का रूप है जो इनके सामने निकल कर आ रहा है, और वो उसी में अपने आप को मुग्ध करके सारी सृष्टि वो देख रही हैं कि लाइफ कितनी सुंदर है, कितनी है। वो अपनी डिवाइन मैसन को पाने के लिए इतने आगे तक चली जाती है डिवाइन फेमिनिन कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो एक केवल्य बन जाती है, केवल अपने आप में एक संपूर्ण। जिस चीज़ को वो अधूरा मान रही थी वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये है हमारे यूनिवर्स का एक मायाजाल, जिसके अंदर हर एक ट्विन सोल अट्रैक्ट होती है जब वो ट्रिगर होती है। पर जब वो अपने हाई लेवल पे, हाई वाइब्रेशंस में पहुंचने लग जाती है, और उसको यूनिवर्स का जो भी मेन मकसद है वो समझ आने लग जाता है, तब वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दोनों को अपने अंदर ही फील करती है, और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, वो अपने आप में संपूर्ण हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, इसको जब किया था तब इसके में ना कुछ वर्ड्स है जिसको मैंने इनमें वो किया था एक्सप्लेन, वो आप सुनिए फिर आपको पता चलेगा। ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें डिवाइन का जो मायाजाल जब हमें समझ आता है तो वो टाइम टाइम पे हमारे टेस्ट लेती है। ठीक है, और जब हम उस टेस्ट में क्लियर कर जाते हैं, तब हम यूनियन की तरफ हमारे बेबी स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, और डिवाइन फेमिनिन्स के बेबी स्टेप स्टार्ट होते हैं, और उधर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अवेकन के स्टेज पे आना स्टार्ट होती है, वो ट्रिगर होने लग जाती है बहुत पूरी तरह से। ठीक है, और फिर ये जो सफ़र है उसकी ऐसे स्टार्टिंग होती है। ये सफ़र रूह का रूह तक का है, ये सफ़र रूह का रूह तक का है, इसमें कोई भी बंदिश नहीं होती, इसमें कोई भी बंदिश नहीं होती। हर बंधन, हर बंदिश को पार करके, हर बंधन, हर बंदिश को पार करके एक प्योर सोल बनती है, और वही प्योर सोल ट्विन सोल बनती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी की नींव का आधार बनती है, और उसके अंदर हर तरह से एक शांति चारों तरफ से आती है, और उसके अंदर जो एक प्रेम के सागर का निर्माण होता है, उसको करने के लिए हमारे एंजल्स और गाइड्स हमेशा स्पोर्ट्स में रहते हैं। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन सोल का नसीब ऐसे ही नहीं बनती, जो नसीब हमेशा अपने गाइड एंड एंजल्स की प्रोटेक्शन में रहते हैं, और हर तरह से एक हैप्पी सोल के रूप में इस दुनिया से जाते हैं। और जब उनको ये समझ आ जाती है ना कि ये दुनिया हमारे लिए है, इस दुनिया को चलाने वाले हम हैं, और इसीलिए इस जर्नी में हमारे नियुक्ति हुई है, और हमने इस जर्नी को एक्सेप्ट किया है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स का प्योर सोल्स बनने तक का सफ़र है। कहने का मतलब ये है कि ये एक सोल टू सोल जर्नी है, जो गॉड ने हमें एक माया के रूप में दी है, और हमने इसको बहुत अच्छे से अटेंड किया है और एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।